क्या आपको भी बिना बात की टेंशन होती है? कई बार बैठे-बैठे आपको स्ट्रेस, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग ये सारे इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। जनरली ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं वो 35 प्लस एज की जो फीमेल्स हैं, उनमें हम ये ज़्यादातर देखते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उसके पीछे आपकी कुंडली में जो राहु है, वो बहुत हद तक एक्टिव होगा या आपको राहु की दशा चल रही है। ये आपको राहु क्या करता है, आपको क्लियरिटी नहीं देता है, आपके माइंड को ब्लैंक करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, ओवरथिंकिंग के ट्रैप में फँसाता है। आपको लगेगा ऑप्शन ए ऑप्ट करूँ या ऑप्शन 2 ऑप्ट करूँ। ऑप्शन 1 ऑप्ट किया तो आपको लगेगा कि नहीं 2 वाला सही है, 2 किया तो लगेगा नहीं 1 वाला सही है। कुल मिला के ये आपको ब्लैंक करता है, इल्यूजन में डालता है। राहु महाराज आपके साथ ये कर रहे हैं। अब हम कर क्या सकते हैं इनके साथ में? इनकी जो एनर्जी है, जो हमारे ऊपर एनर्जी का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, उसको हम नेचर के साथ हम खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करके और हम अपनी इस एनर्जी को डाउन कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी बारे में आज हम बिल्कुल खुल के बात करेंगे और कोई हवा-हवाई बातें नहीं करेंगे। हम बिल्कुल साइंटिफिकली बेसिस पे बात करेंगे कि ऐसा होता है, ये हमारे वेद और शास्त्रों में तो कहा गया है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन साइंटिफिकली भी हम इसके ऊपर लॉजिकली भी डिस्कशन करेंगे। तो एक प्लांट जो है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो हम इस इफ़ेक्ट को हम मिनिमाइज़ करेंगे, वो प्लांट होगा हमारा पीपल। पीपल के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, खुद कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर वृक्षों में मैं कहीं विद्यमान हूँ, तो वो है पीपल का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष में खुद कृष्ण भगवान जो है, वो विद्यमान हैं। इस पीपल के वृक्ष से हमारा जो ये हमारे लिए यानी कि जो ऐसी फीमेल्स हैं जिनके ये भी हमने जो बातें की इल्यूजन ओवरथिंकिंग ये हमारे लिए एक थेरेपी की तरह काम करेगा। पीपल का ट्री हमारे लिए एक नेचुरल हीलर की तरह काम करेगा। पीपल का ट्री हमारे लिए एक बॉटेनिकल थेरेपिस्ट की तरह काम करेगा। ये है पीपल ट्री की ताकत। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? देखो, साइंस कहती है कि जो पीपल का ट्री है, उसकी जो लीव्स हैं, उसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सारे जो भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। सीरोटोनिन, डोपामाइन ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, उसको बूस्ट करते हैं। जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, तो हमारा टेंशन हार्मोन जो होता है, उसको कॉर्टिसोल वो हमारा बढ़ता है और जो इसके साथ में रहने से इसकी लीव्स में जो होता है वो हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करने की जो ताकत होती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीपल की पत्तियों में होती हैं। तो इनके साथ में टाइम स्पेंड करने से हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है वो एक तरीके से अलाइनमेंट उनका शुरू हो जाता है। ये हीलर की तरह हमारा जो है वो काम करना शुरू करता है। तो हम दूसरा हम क्या रेमेडीज हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं कि हमको लगेगा कि इसके साथ हमारा जो राहु का इफेक्ट है वो कम हो रहा है। 3 बहुत इजी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल ही इजी है, वो आपको करनी है। नंबर 1, डेली आपको सिर्फ 10 मिनट्स आपको पीपल के साथ स्पेंड करना है। कैसे? आप पीपल के नीचे बैठिए या पीपल के आसपास आप घूमिए, तो 10 मिनट्स आपको होल एंड सोल आपको उसके नीचे निकालना है। तो आपको लगेगा कि जो माइंड है वो फ्रेश हो रहा है, आपका हैप्पी हार्मोन्स बढ़ रहा है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं जो हमने बात की वो सारी प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि है तो क्या, सारा एक्चुअल में देखा जाए तो होलसम है क्या, सारा एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी आ भी एनवायरनमेंट से ही, वहीं से प्लैनेट्स के प्लेसमेंट से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो पॉजिटिविटी हम लेंगे वो भी हम नेचर से लेंगे, यानी हम खुद को नेचर के साथ में हम एक अलाइनमेंट पे ले आएंगे, एक कनेक्शंस बिठा देंगे। तो ऐसे ही इसी के ही लाइन में हमारा जो सेकंड रेमेडी होगी वो होगी कि हम एवरी सैटरडे इस प्लांट को हम वाटरिंग करेंगे और एक हम दीपक लगाएंगे। एवरी सैटरडे को लेने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी डे अपने हिसाब से ले सकते हैं। सैटरडे मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक वीकेंड जो है वो इजी टू रिमेम्बर है कि हाँ सैटरडे को मुझे ये काम करना है। और ये 2 चीज़ें इसीलिए क्योंकि ये हमको कनेक्ट करती है, एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल रिलेशन हमारा उस प्लांट के साथ में बनाती है ऐसा करने से। और ये बेनिफिट रहता है, हम एक डिसिप्लिन में आना शुरू होते हैं। तीसरा ये भी हम कर सकते हैं, इसकी ड्राई लीव्स को हम एज़ अ डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तब हम खुद की एनर्जी को नेचर के साथ में हम कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि अगर 21 डेज़ के लिए भी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट्स को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आप अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 21 डेज़ का, जब आपने पीपल के साथ स्पेंड किया, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।